हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वीडियो बनने वाली है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करने वाले हैं और हमारा ये मानना रहेगा कि हम इस संख्या को एक बहुत बड़ी संख्या तक लेकर के जाएं। ठीक, तो केसेस थोड़ा सा केस इजी लग सकता है आपको, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आई होप सो कि ये जो सवाल हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होने वाला है और जितना संभव हो सकता है एटलीस्ट आईआईटी के लेवल का या उससे कहीं ज्यादा टफ लेवल का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जितना आईआईटी में आता है वहां के भी कराएंगे, आईआईटी के भी सवाल लेंगे, वो तो कराएंगे ही कराएंगे, उससे ज्यादा बेहतरीन सवाल भी अगर संभव हो पाएंगे तो वो भी कराएंगे आई थिंक। चलिए इसकी भी शुरुआत है तो इजी सवालों से करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i upon 1 - i lies in the quadrant। क्वाड्रेंट का मतलब 4 ही क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट आप बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें x नेगेटिव का होता है और y पॉजिटिव का, यानी कि आपके पास यहां पर दो केस बनते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर a + i करके, यानी कि पहली टर्म आपकी x एक्सिस को दिखाती है जो कि रियल एक्सिस को होती है और b जो है वो y एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस को दिखाता है। और आपको a और y की वैल्यू चेक करनी है कि वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसमें आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था कि यहां पर दो जगह i आ रखा है और नीचे वाली टर्म में i को हम वैलिड नहीं मानते हैं क्योंकि i की जो वैल्यू है एक्चुअल में स्क्वायर रूट में -1 कर करके आई है और स्क्वायर रूट कभी भी नीचे अपने आप को वैलिड या अच्छा नहीं मानता है। एक तो ये इमेजिनरी टर्म है, ऊपर से स्क्वायर रूट में भी है, तो इसको हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे वाले जो लिखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कुछ इस प्रकार से। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 + 2i और 1 + i अपॉन a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i, 2i किसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2i, 2i इंटू i आपके पास एक ऊपर वाली टर्म आई, i 1 स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू है -1, 1 + i + 2i कितना आ रहा है ये 1 + 3i, 2i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये वाली टर्म आई -2 अपॉन 1 + 1 आया, इसको सोल्व करते हैं। 1 - 2 कितना आया -1 + 3i अपॉन 2 -1/2 और प्लस 3/2i, तो a की वैल्यू है -1/2 यानी कि x एक्सिस जो है वो आपकी नेगेटिव में जा रखी है और b की वैल्यू है 3/2 यानी कि वो पॉजिटिव में जा रखी है, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही आपका ऑप्शन आसानी से आपको मिल गया। आई थिंक इतने इजी सवाल आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे केसेस का सम और एक अच्छे से केस को मिला करके जब जोड़ करके सवाल बनेगा तो वो आई थिंक आईआईटी में जरूर आएगा। तो इसीलिए इस सवाल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि आप किसी सवाल को देख करके ये भी बता सकें कि ये कौन सी जगह पर आ रहा है, आपके दिमाग इतना चलना चाहिए। क्लियर हुआ बेटे? चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। ये वाला केस काफी इजी था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 पर if z = 3 + 5i then z³ + z + 198 = ? ठीक, और हम ऑप्शन भी दे देते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। -3 - का 15i, -3 + का 15i, 3 - का 15i, 3 + का 15i। ये 4 ऑप्शन आपके सामने निकल करके आ रहे हैं। इस चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए और उसे आप सॉल्व करेंगे। z³ + z + 198 ये 3 ऑप्शन है आपके पास, तो कम से कम आपको z³ निकालना पड़ेगा। तो z³ पहले निकाल लेते हैं, z³ + 5i की होल क्यूब। ठीक,
तो ए प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला खोलना जरूर आना चाहिए, उसे ओपन करते हैं और देखते हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक। 3 की क्यूब कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 5 की क्यूब कितना आ रहा है, 5i इंटू 5i इंटू 5i, 5 5 जा 25 5 जा 125, i स्क्वायर की वैल्यू इंटू i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -125 i आपके पास यहाँ पर ऑप्शन निकल करके आया। तो 5i की क्यूब का ऑप्शन आया -125i प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 5 जा 45i, इसकी आप एक बार 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसी टर्म की 45i की 5i में मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑप्शन और आपके सामने खुल करके आए। तो ये सामने आ रहा है 27 माइनस का 125i प्लस 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 135i प्लस का i स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी फिर से -1, तो ये वाली टर्म प्लस का हट जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर 45 5 जा 5 5 जा 45 2 5 4 जा 20 20 और 2 22 122 आपके सामने ऑप्शन बन करके आया। इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 225 चलो समाप्ति कर देते हैं, लाइट चली गई थी फिर आ गई, चलो अच्छी बात है। तो 225 में से 27 को घटा देते हैं, 225 में से 27 को घटा दीजिए, 198 आ रहा है आपका, वो भी माइनस का 27 माइनस ये माइनस का 198 प्लस 135 में से 125 गया तो प्लस का 10i आपके सामने ऑप्शन बचेगा, ठीक। z की क्यूब आया प्लस z प्लस 198, तो z क्यूब आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अब वैल्यू रखते हैं z की क्यूब प्लस z की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3 प्लस 5i प्लस का 198, तो 198 से 198 कट रहा है, 3 प्लस का 15i, ये आपका ऑप्शन जो भी है वो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपके सही ऑप्शन में से है, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, एक बेहतरीन सवाल आपके सामने निकल करके आया है, और आपको ये भी एक क्लैरिफिकेशन आया होगा यहां से कि जब क्यूब आता है तो क्यूब के केस में i की पावर 3 के कैसे सोल्व करते हैं, है ना। हालांकि उतना सवाल ज्यादा टफ था नहीं, ये इजीली आपसे हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी आते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।